इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी गिरफ्तारी की जो सतह पर तो विरोध प्रदर्शन की सजा लगती है, लेकिन गहराई में कांग्रेस की उस राजनीतिक रणनीति को उजागर करती है जो सालों से असफलताओं की मार झेल रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीफ को दिल्ली के एआई समिट में विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन पुलिस की अपील पर सेशन कोर्ट ने उन पर स्टे लगा दिया और अब चीफ को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब कांग्रेस चिल्ला रही है, वो कह रही है कि यह सत्ता का दमन है, पुलिस आकाओं की गुलाम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में दमन है या ये कांग्रेस की आदत है जो हर गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताकर खुद को पीड़ित दिखाती है। और जब राहुल गांधी जैसे नेता पार्टी चलाते हैं तो क्या ये गिरफ्तारियां कांग्रेस की कमजोर लीडरशिप का नतीजा नहीं है? क्या कांग्रेस अब सिर्फ गिरफ्तारियों से ही सुर्खियां बटोर सकती है? आइए इस कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, ये कांग्रेस की गिरती साख, राहुल गांधी की असफल रणनीतियों और पुलिस की कानूनी कार्रवाई का टकराव है। दिल्ली में एआई समिट के आयोजन में दुनिया भर के नेता, बड़ी कंपनियों के मालिक शामिल थे, लेकिन यूथ कांग्रेस ने वहां विरोध प्रदर्शन किया, नंगा नाच किया। उदय भानु चीफ समेत कई कार्यकर्ता हंगामा करते पकड़े गए। पुलिस ने एक्शन लिया और चीफ और अन्य कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी देश के अलग अलग राज्यों से थी, जिसके बाद कोर्ट में मामला गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड बढ़ाने की पुलिस की अर्जी खारिज कर दी और चीफ को जमानत दे दी, 50,000 के मुचलके पर पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करने की शर्त के साथ। लेकिन रिहाई से पहले पुलिस ने सेशन कोर्ट में अपील की और सेशन कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया, जिसकी अगली सुनवाई 6 मार्च को है और चीफ को अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। और अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखिए। यूथ कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट डाली है और उन्होंने कहा है कि आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु चीफ को तिहाड़ जेल भेजा गया। कल आधी रात को दिल्ली पुलिस द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी गई, जिसे न्यायालय से अवैध बताते हुए खारिज कर दिया गया और हमारे अध्यक्ष उदय भानु चीफ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। एक पल के लिए लगा कि सत्ता का ये दमन अब रुकने वाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ऊपर से कुछ और ही निर्देश थे। जब हमारे वकील जमानत, मुचलके आदि की कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच चुपके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंच गई। हमारे पक्ष को सुने बिना ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के जमानत आदेश पर स्टे लगा दिया गया और अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च तय की गई। हम एक संगठन के नाते न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और इस आदेश के खिलाफ हर संभव कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और सरकार के हर मंसूबे नाकाम होंगे। जिस तरह दिल्ली पुलिस हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे रखकर अपने आकाओं को भारत विरोधी ट्रेड डील पर पूछे जा रहे सवालों से बचाना चाहती है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं होगी। युवा किसान विरोधी ट्रेड डील और हमारे सभी साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ अब हमारा संघर्ष और तेज होगा। अंततः सच्चाई और न्याय की जीत होगी। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि यह दमन है, सवाल पूछने से रोकने की कोशिश है, लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सही था? एआई समिट में हंगामा क्यों हुआ? क्या ये लोकतंत्र है या अराजकता? कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जहां विश्व के इतने बड़े प्रतिनिधि देश की बढ़ती तरक्की को देख रहे हो, वहां इस तरह का नंगा नाच करना कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है? क्या ये देश की छवि को खराब करना नहीं है? राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन उनकी रणनीतियां हमेशा फेल क्यों होती हैं? उनकी पार्टी में नेता भाग रहे हैं, मणिशंकर अय्यर राहुल विरोधी बयान दे रहे हैं, भूपेंद्र बोरा जैसे नेता इस्तीफा दे चुके हैं और अब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जेल में है। राहुल जी, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी आप नहीं जोड़ पा रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं और आप कहते हैं कि यह सत्ता का दमन है, लेकिन क्या आपके कार्यकर्ता कानून तोड़कर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे? एआई समिट में हंगामा करना, नंगा नाच करना, क्या यह लोकतंत्र है?
या राहुल की छवि चमकाने का तरीका? कांग्रेस कहती है कि ट्रेड डील युवा किसान विरोधी है, लेकिन जब वो खुद सत्ता में थे तो क्या किया? 2G घोटाला, कोयला घोटाला, और अब ये विपक्ष की नैतिकता की बात कर रहे हैं। राहुल जी, आपकी पार्टी में अनुशासन कहां है? आप खुद बताइए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे हैं और आप मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जिसने देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची उसे आप बब्बर शेर कहते हैं। ये आपकी कमजोर लीडरशिप नहीं तो और क्या है? पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में हंगामा हुआ, नंगा नाच हुआ, देश को बदनाम करने की कोशिश हुई, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। मजिस्ट्रेट ने रिमांड खारिज की, जमानत दी, लेकिन पुलिस ने अपील की। सेशन कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। क्या ये दमन है या फिर कानूनी प्रक्रिया? कांग्रेस कह रही है कि पुलिस ने चुपके से स्टे लिया, हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, लेकिन ये सेशन कोर्ट का फैसला है। कांग्रेस कहती है कि हम न्याय का सम्मान करते हैं, लेकिन संघर्ष तेज होगा। लेकिन न्याय का सम्मान करते हैं तो कोर्ट को क्यों बदनाम करते हो भाई? हर फैसले को साजिश कहना कांग्रेस की आदत हो गई है क्या? देखिए, ये गिरफ्तारी AI समिट में विरोध पर हुई है। कांग्रेस कह रही है कि ट्रेड डील भारत विरोधी है, लेकिन क्या प्रदर्शन का तरीका सही था? हंगामा करना, देश को बदनाम करना, नंगा नाच करना। क्या कांग्रेस अब गिरफ्तारियों से सुर्खियां बटोरना चाहती है? राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस कहां है? 2024 में 99 सीटें उन्होंने जीती, लेकिन वो मोदी को रोक नहीं सके। अब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जेल में है। क्या ये राहुल की फेलियर नहीं है? कांग्रेस के नेता भाग रहे हैं, कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा। राहुल परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन खुद परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से भागते हैं और उनकी पार्टी गिरफ्तारियों से। क्या कांग्रेस अब गिरफ्तारियों पर जी रही है? कांग्रेस की पोस्ट देखिए, पुलिस आकाओं की गुलाम है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या पुलिस उनकी नहीं थी? यूपीए में CBI को तोता कहा जाता था। अब भाजपा पर आरोप है कांग्रेस दमन की बात करती, लेकिन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो अन्ना हजारे पर क्या किया? अब विपक्ष में नैतिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? देखिए, चीफ की अगली सुनवाई 6 मार्च को है। कांग्रेस कह रही है कि संघर्ष तेज होगा, लेकिन क्या ये कानूनी संघर्ष है या फिर राजनीतिक ड्रामा? पुलिस कह रही है कि ये कानूनी प्रक्रिया है और ये खबर बताती है कि गिरफ्तारियां राजनीति का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस की गिरती साख राहुल की लीडरशिप से है। और आप बताइए कि क्या ये दमन है या कांग्रेस का ड्रामा? क्या राहुल अच्छे लीडर हैं या नहीं?